सम्मानित देश प्रेमियों, वंदनीय माताएं, बहनें, भविष्य के कर्णधार हमारे नवयुवकों, बेटियां, सभी को भारत की ओर से जय हिंद। होते रहोगे के 7वां एपिसोड शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम हम आज परमात्मा समदर्शी और दया निधान होने का की एक ऐसी मान्यता है कि परमपिता परमात्मा जिसका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। ऐसे परम परमात्मा को हम आज नमन करते हुए इस 7वें एपिसोड को प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शकों से निवेदन है कि नेटवर्क के व्यवधान के कारण अगर बीच बीच में रुकावटें हों तो कृपया प्रतीक्षा करें। आज के इस एपिसोड में सर्वप्रथम हम यह प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि नैतिक अलंकरण 1987 जो 7वें एपिसोड में प्रसारित हो रहा है, इसके अंतर्गत एक शाम क्रांतिकारियों के नाम 23 जनवरी संपूर्ण भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाई जाती है। लेकिन भारत भारती द्वारा आयोजित नैतिक अलंकरण समारोह में पुनः क्रांति का रंग लाल व देश पर मर मिटने का बिगुल बज उठता है। ऐसी मान्यता है कि पिछले 6 वर्षों से जब भारत भारती अपना इस नेताजी की जयंती मनाती है तो लोगों को ये प्रतीक्षा होती है कि इस बार यह आयोजन में कौन से विशिष्ट अतिथि आएंगे और उनका दर्शन व संबोधन सुनने को मिलेगा। इसी समारोह में पुनः हम आपको अवगत कराएंगे कि इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री मुर्तजा हुसैन जी का आगमन व वक्तव्य प्रेरणादायी रहा। सभा की अध्यक्षता श्री राजकुमार चोपड़ा संस्था अध्यक्ष के रूप में कर रहे थे व प्रेरक क्रांतिकारी श्री जयदेव जी समारोह में विशिष्ट अतिथि या आशीर्वाद अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अलंकृत कर्तव्य एवं उनका चारित्रिक परिचय जिनको अलंकृत किया गया सन 1987 में, ऐसे महानुभावों का परिचय संक्षेप में हम आपके सामने रखना पसंद करेंगे। इस अलंकरण में उन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चरित्रवान व्यक्तियों को विभूषित किया जाता है जिनका संबंध किसी सफ़ेद पोज या बहुत बड़े ओहदे से ही संबंधित हो, ऐसा नहीं। हम सामान्य से सामान्य व्यक्तियों को भारत भारती अपने इस अलंकरण में शामिल करती है
उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से श्री जीत बहादुर सिंह अपनी लगन में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने किसानों के लिए बोरिंग करने की एक सस्ता उपकरण का आविष्कार किया, जिसे विशेषज्ञों द्वारा मान्यता दी गई और बाद में वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। ऐसे जीत बहादुर जी हमारे ज़िला सुल्तानपुर, ग्राम ढेलवा, पोस्ट गोरखपुर, पोस्ट गरौपुर के निवासी थे। उनकी शिक्षा भले ही थोड़ी रही हो, लेकिन उनका काम पूरे किसान जगत के लिए अनुकरणीय रहा। उसी क्रम में लोकभूषण के उपाधि से सम्मानित कांस्टेबल श्री खुनखुन राम, यद्यपि आज के समाज में और बहुत पहले से समाज में एक बड़ी विपदा है, बड़ा अपवाद है और कुछ हद तक वह सत्य भी है, लेकिन अगर उस अपवाद में कोई ऐसा व्यक्ति जो चरित्र का प्रमाणित व्यक्ति हो, ऐसे प्रमाणित व्यक्तियों में श्री खुनखुन राम, जो पुलिस कांस्टेबल जरूर थे, हमारे जनपद के थाना धम्मौर में क्लर्क के पद पर नियुक्त थे। प्राणता, ईमानदारी से भेजा और सर्वे करने पर 100% चरित्रवान व्यक्ति दिखाई पड़े और उनके विषय में ये कहा जाता था कि पुलिस विभाग में ऑफिस में रहते हुए वो कभी भी आगंतुकों से एक कप चाय का भी प्रयोग नहीं करते थे और समय से ड्यूटी पर आना और समय से ड्यूटी से जाना, ये उनकी कर्तव्य प्राणता थी। ऐसे व्यक्ति को हम विभूति मानते हुए उनको लोकभूषण सम्मान से नवाजा गया। उसी क्रम में हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सहायक अभियंता पद पर कार्यरत का निर्वाह करते हुए अभियंता पद पर काम करते हुए ईमानदारी का ऐसा किया कि समाप्त होने तक वो उत्तर प्रदेश के शक्ति भवन का एक उच्च पद पर आसीन हुए और सेवा काल शुरू करने से सेवा काल के विराम तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, कर्तव्य प्राणता के प्रति कोई भी आरोप नहीं लगा। ऐसे महानुभाव श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियंता तो हमारे सुल्तानपुर में पोस्ट थे, लेकिन अंत होते होते वो एक ऐसे पद पर गए जहां से विद्युत विभाग के नियंत्रण का एक केंद्र था। उसी क्रम में लोक रत्न सम्मान से विभूषित होने वालों में श्री अमर बहादुर सिंह, जो बेलहरी सुल्तानपुर में विज्ञान के प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे, कर्तव्यनिष्ठ और न्यायपरायण सफल शिक्षक के व्यक्तित्व का अहम पहलू मानने वाले श्री अमर बहादुर सिंह जी को लोक रत्न विभूति से सम्मानित किया गया। इन विभूतियों को सम्मानित करने के साथ साथ मैंने पिछले एपिसोडों में बताया था कि भारत भारती
का प्रत्येक माह कोई न कोई सेवा का कार्य शहीदों के नाम पर होता है। उसी क्रम में भारत भारती ने एक नया काम प्रेरणादायी शुरू किया, जो इस प्रकार था कि भारत भारती की तरफ से एक माँ सरस्वती चल वैजयंती की शुरुआत डॉक्टर उस समय जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर के मेहरोत्रा जी के सुझाव पर और उन्हीं के द्वारा भारत भारती को दान दी गई एक माँ सरस्वती की प्रतिमा, जो लगभग 3 फीट ऊंची थी और मेटल की थी, उन्होंने उस चल वैजयंती के प्रतीक स्वरूप उन्होंने अपने आय के स्रोत से यह मूर्ति भारत भारती को संपन्न की और इस चल वैजयंती के अधीन हर वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता या लेखन प्रतियोगिता समयानुकूल विषयों पर संपन्न होती थी और जिस विद्यालय के बच्चे इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय आते थे, उनको धनराशि देकर प्रोत्साहित किया जाता था और जिस विद्यालय का छात्र प्रथम आता था, उस विद्यालय को यह वैजयंती 1 वर्ष के लिए दी जाती थी, जो उनके विद्यालय में रखी रहती थी और अंत में वह 1 वर्ष समाप्त पूर्ण होने पर वह हमको वापस मिल जाती थी और हम दूसरी वर्ष की प्रतियोगिता में उसी का प्रयोग करते थे। इस तरह हमारे कार्यों की, ये सेवा कार्यों की भी एक अर्थ है जो अमूमन नहीं मिला करता। ऐसे ही स्थिति में 13 अप्रैल 87 को भारत भारती ने समाज में प्रचलित कुरीतियों के जागरण हेतु राष्ट्रीय व्यक्तित्व सफदर हाशमी द्वारा संचालित पूरे देश में प्रथम शुरुआत करने वाले स्वर्गीय सफदर हाशमी जी द्वारा नुक्कड़ नाटक का जो प्रयोग शुरू किया गया, उसी के अंतर्गत जन संस्कृति मंच लखनऊ की टीम ने इसको बुलाकर सुल्तानपुर में 5 स्थानों पर 5 चौराहों पर नुक्कड़ नाटक करवाया गया, जिसके चित्र हमने इस एपिसोड से पहले आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल रखा है। उसे आप देखेंगे तो उसमें नुक्कड़ नाटक जब हुआ करता था तो इतनी भीड़ लगती थी और उन नुक्कड़ नाटकों में जो विषय होता था दिखाने का, जनता में जागरूकता पैदा करने का, उसमें मुख्य रूप से दहेज, कुप्रथा, नशा सेवन जैसे सामाजिक बुराइयों पर पटाक्षेप होता था और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव जनता पर पड़ता था। इस तरह हमने अनुभव किया कि इस तरह का काम करने से व्यक्ति को इसकी सुविधा मिलती है, अनुकरण होता है और आदमी को प्रेरणा मिलती है, जिससे आगे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो जैसी भावना जागृत होती है। उसी क्रम में हम छोटे बड़े कामों की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा मापदंड नहीं रखते, लेकिन 10 मई
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस को एक बहेलिया द्वारा कैद विभिन्न जातियों के लगभग 150 पक्षियों को मूल अदायगी के बाद स्वतंत्र कराया गया। यह हमारी स्वतंत्रता का एक नमूना था। ये पक्षी जो बोल नहीं पाते, उनको हम व्यापार की दृष्टि से पिंजरे में बंद रखते हैं और न मालूम उन किन परिस्थितियों में पकड़े जाते हैं। बहुत बड़ा अपराध होता है कि इन पक्षियों को जब पकड़ता है बहेलिया, तो न मालूम उसके घोंसले में उसका नन्हा बच्चा, उसकी माँ बाप चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते, बिलखते बिलखते उसी घोंसले में अपना प्राण त्याग देता है और बहेलिया उसको पकड़कर अपने धनोपार्जन के लिए उनका शोषण करता है। ऐसी स्थिति में जब भारती ने उस बहेलिए को के पिंजड़े में बंदी पक्षियों को पाया, देखा, तो उनको उसका मूल्य देकर उन 150 लगभग पक्षियों को स्वतंत्र कराया गया। यह हमारी मनोवृत्ति है, यह भारत भारती की मनोवृत्ति है। भारत भारती की मनोवृत्ति के ही अंतर्गत हमारे जनपद के शमशान घाट, जिस समय हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ शव लेकर जाने वाला मई, जून, जुलाई की ग्रीष्म ऋतु में, भयंकर तपन में, भयंकर लू में, जब वो अपने परिवारजन को लेकर शवदाह के लिए जाता था, तो शवदाह के बाद ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ 1.5-2 किलोमीटर जाने के पहले किसी भी प्यासे को पानी मिल जाता। ऐसी विकट स्थिति को देखते हुए संस्था भारत भारती ने नगर पालिका के सहयोग से, याचना से और कुछ संघर्ष के बाद शमशान घाट से 144 मीटर पहले शुद्ध जल के लिए जल बूथ बनवाया गया, जिससे शव यात्रियों को कम से कम शुद्ध पानी, पेय पदार्थ हो जाए, और उसमें सफलता मिली। ये हमने की अपनी एक सोच थी, कल्पना थी, और वो उसमें हमको सफलता भी मिलती थी। इसी क्रम में भारत भारती की को, सुभाष जी की याद को, सुभाष हम घर घर सुभाष जी को पहुंचाएं। इस क्रम में यह कार्यक्रम बनाया गया कि हर विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का एक पाठ्यक्रम समय सारिणी होती है, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं। तो उसके अंतर्गत भारत भारती ने एक बड़ी मात्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के साथ एक समय सारणी की खाका तैयार किया, प्रिंट कराया, और टाइम टेबल वितरित कराया गया। हम ये मान के चलते हैं कि सुभाष जी घर घर, द्वार द्वार बच्चों के चेतना में बने रहे, बच्चों ने उसका प्रयोग भी किया। ये हमारे काम करने का अपना हमने में आपको बहुत पहले बताया था कि हम लोग ऐसे चिकित्सालयों को जो अपने
आर्थिक स्वतः के आर्थिक पर निर्भर रहते हैं, उनको उनके मरीजों के लिए हम भारत भारती ने 40 चादरें इस तरह का कार्य जो या करते आए हर महीने, उसका ये विवरण था। उस देशभक्त को हम और क्या श्रद्धांजलि दे कर सकते हैं, इस पर बराबर विचार करते हैं। इसी बीच भारत प्रकाश स्तंभ, देश महान क्रांतिकारी श्री जयदेव कपूर के प्रति आज़ाद देश की पुलिस का अमानवीय करिश्मा, देशभक्त क्रांतिकारी साथी जयदेव कपूर की व्यथा कथा उन्हीं की ज़बानी, यह शीर्षक अखबार ने प्रस्तुत किया। स्थानीय पुलिस, वो हरदोई ज़िले में रहा करते थे। हरदोई के उनके घर के निकट ही रेलवेगंज एक पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी के पर किसी उनके प्रतिद्वंदी ने, उनसे ईर्ष्या रखने वाले किसी पड़ोसी ने उनकी कुछ शिकायतें की। उस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, शायद वो दुर्व्यवहार अंग्रेज़ों ने भी न किया होगा। ऐसी जानकारी मिलने पर भारत भारती ने बड़ी पीड़ा महसूस की और उसके प्रति भारत भारती ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजा। उस प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी तत्परता दिखाई। यह तत्परता बड़े काम की रही। यह दिनांक 23/7/86 का प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, जिसका क्रम संख्या 262261 है। कपूर साहब के साथ हुई इस दुर्व्यवहार को हमने प्रधानमंत्री तक को भेजा, जहां से उनका उत्तर भी मिला और कार्रवाई भी हुई। पत्र का जो विषय है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। प्रिय महोदय, प्रधानमंत्री जी को संबोधित आपके पत्र दिनांक 18/7/86 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पत्रोलिखित मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा जा रहा है। यह पत्र की कॉपी मुझे भी मिली, उत्तर प्रदेश सरकार को भी आई। सरकार ने उस पर अपनी प्रदेश सरकार ने भी तत्परता दिखाई और बाद में कपूर साहब द्वारा मालूम हुआ कि वहाँ के 3 जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों को विभाग ने निलंबित किया और जांच के लिए कार्रवाई की। इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के संघर्ष का हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कपूर साहब जैसे देशभक्त, जिन्होंने अब भगत सिंह के साथ 17 साल जेल में बिताए हों, काला पानी जैसी सज़ा भोगी हो, उसके बाद भी जिनका सर न झुका हो, जिसने माफ़ी न मांगा हो, ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्र भारत में जयदेव कपूर जी जैसे व्यक्ति के साथ एक साधारण पुलिस स्टेशन
दुर्व्यवहार करे, ये असहनीय था। भारत भारती के लिए तो बहुत ही शर्म की बात थी यदि हम इस पर काम न करते, लेकिन हमने कार्रवाई की। प्रधानमंत्री कार्यालय को जगाया, पत्र लिखा, वहाँ से भी माकूल जवाब मिला और गृह मंत्रालय, केंद्र का गृह मंत्रालय के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी उसकी चेतना मिली, उसकी जानकारी मिली और पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और जांच के लिए कमेटी बनाई। मेरे कहने का केवल तात्पर्य है कि भारत भारती का जो कार्यक्रम रहा है, हम सेवा भी करते हैं, संघर्ष करने में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि सुभाष जी की बुनियाद ही संघर्ष था। ऐसे आगे चलकर आप और भी देखेंगे कि आगे क्रम वाइज हर वर्षों में भारत भारती अपने वर्ष 2020 यानी अपने 40 साल के इस चलते रहोगे के कार्यक्रम में किन किन संघर्षों, सेवाओं के लिए समर्पित रही, इसका पूरा ब्यौरा आपको बराबर हर वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार मिलता रहेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे सुनेंगे, देखेंगे और आगे विचार करेंगे कि आज के इस युग में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। ये हमारी जो मनोवृत्ति बन गई है, या भारत के प्रत्येक नागरिक के में मनोवृत्ति बन गई है कि जो भी कार्य करे वो केवल सरकार करे, शासन करे, व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसा नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इसका अधीन 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए नहीं है। हमारी ये मनोवृत्ति कि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे देशभक्त पड़ोसी के यहाँ जन्म लें, हमारे घर न लें, ऐसी मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और भारत भारती का जो उद्देश्य रहा है, इसी उद्देश्य के तहत हमने बहुतों को बदलते देखा है, बहुतों को सुनते देखा है, बहुतों को जानते हैं कि जब से उसने भारत भारती के द्वारा सम्मानित हुए या भारत भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए, तब से उनकी मनोवृत्ति इस तरह बदल गई जैसे लगा कि एक दीपक सूर्य बन रहा है। ऐसी मनोकामना के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।